25 बड़ा जोर तिन्होंने नाच नचाया। भूख नवादा दे पेट को सब मरत है, ले इंद्री जी सोई बड़ा अब मर्द है। सेठ का क्या नाम हो? है थोरी उमरिया है थोरी, साई लागी लगन। उमरिया है थोरी, उमरिया है थोरी थोरी, उमरिया है थोरी। उमरिया है थोरी, उमरिया है थोरी, साई लागी लगन। उमरिया है थोरी, साई लागी लगन। लागी लगन भागी बड़ी जागी, भागी बड़ी जागी। लागी लगन भागी बड़ी जागी, छूट बिकार छूट बिकार, सकल छल चोरी, साई लागी लगन। उमरिया है थोरी, साई लागी लगन। उमरिया है थोरी थोरी, उमरिया है थोरी, साई लागी लगन। इस सेठ जी की तरफ से भाई 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। वो लाइट आ गए, इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत। और हमारे पोस्ट आए 100 रुपये 101 है हो गड़बड़ाएगा। हेलो, तो हमारे पोस्टमैन जी की तरफ से भी 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। उमरिया है थोरी, साई लागी लगन।
छाल चोरी साई लागी उमरिया है तोरी साई लागी लगन उमरिया है तोरी तोरी उमरिया है तोरी उमरिया है तोरी साई लागी जागी भागी मिले साई सतगुरु जागी भागी मिले साई सतगुरु लई के चढ़ाए लई के चढ़ाए गयब की खोरी साई लागी उमरिया है थोरी साई लागी उमरिया है थोरी थोरी उमरिया है थोरी उमरिया है थोरी साई लागी लगन गायब महाल में सेज बिछी है गायब महाल में सेज बिछी है प्रेम मगन रस बोरी साई लागी उमरिया है तोरी तोरी उमरिया है तोरी उमरिया है तोरी साई लागी चरण प्यारे के सेत साई आमद चरण प्यारे के सेत साई आमद साई मोहन के साई मोहन के चरण परोरी साई लागी उमरिया है थोरी साई लागी उमरिया है थोरी थोरी उमरिया है थोरी उमरिया है थोरी साई लागी लगन उमरिया है थोरी साई लागी लगन उमरिया है थोरी। काया
कनक गढ़लंक है लोभ जलधि समजान, तामे अहंकार रावण बसे दया मंदोदर रान। रामचंद्र गुरु ज्ञान संत है सीता सोई, और मन मानो हनुमान क्षमा लक्ष्मण यश होई। कुंभकर्ण निद्रा भयो भाव भभीखन भेख, और तुलसी संग प्रसंग करि तब रामायण। कहा काया कनक गढ़लंक है लोभ जलधि समजान, तामे अहंकार रावण बसे दया मंदोदर रान। रामचंद्र गुरु ज्ञान संत है सीता सोई, और मन मानो हनुमान क्षमा लक्ष्मण यश होई। कुंभकर्ण निद्रा भयो भाव भभीखन भेख, और तुलसी संग प्रसंग करि तब रामायण देख। रामायण अगर ऐसे पढ़ते हैं तो इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बिना डॉक्टर के अगर दवा खाई जा रही है तो निश्चित है वो फायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। बिना मास्टर के अगर लड़का पढ़ रहा है तो कभी पास होने वाला नहीं है। बिना अगर केवट के नाव खेई जा रही है तो निश्चित है कि मझधार पार होना नहीं है, नदी पार नहीं हो पाएंगे, डूबेगी नाव। और ठीक उसी तरीके के बिना संत और सतगुरु गुरु के बिना अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इस भक्ति का भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, देखी देखा साधे जोग, और छीजे काया बाढ़े रोग। हेलो, देखी देखा कभी भक्ति नहीं करना चाहिए। वो ऐसा कर रहे हैं हम कर रहे हैं, वो नीम के पेड़ पे डाल रहे हैं तो हम भी डालना शुरू कर दें। वो जा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, वो बलि दिला रहे हैं बकरे का तो हम भी दिला दें। वो फला जगह जा रहे हैं तो देखी देखा अगर आप वो व्रत हैं तो हम भी व्रत रहें। देखी देखा अगर कोई हम काम कर रहे हैं भक्ति में तो ये सब निरर्थक चीज़ें हैं। जब तक अपने अंदर स्वयं स्वतः अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं उमड़ रहा है तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। दिखावा करना तो कोई मतलब है ही नहीं धर्म के प्रति। तो काया कनक गढ़लंक है। गोस्वामी जी घट रामायण में एक रामचरित मानस लिखे और एक घट रामायण लिखे। गोस्वामी जी घट रामायण एक लिखे हैं। उस घट रामायण में बताए कि काया के बारे में बताए कि काया कनक गढ़लंक है। काया को बताया कि यही सोने की लंका है। कनक माने सोना, काया कनक गढ़लंक है। काया जो है यही सोने की लंका है। और हमारे यहाँ दाता जी लिखते हैं इसको काशी बताए हैं। कनक कामनी मन का मारे जग से होए निराशी, और मोहन मुर्दा होए के काशी सेवे तब मिले अभिनाशी। कनक कामनी मन का मारे और जग से होए निराशी। कनक कामनी, कनक माने धन और संपत्ति के चक्कर में अगर फंसे, कामनी माने कामनी, कनक कामनी मन का मारे और मन, ये सब मन के संकल्प विकल्प है। कनक कामनी मन का मारे और जग से रहे निराशी, संसार से निराश रहो। का काहू का नीक कहे, का कहे बेकार, और मोहन मतलब किया करो बक्की है संसार। इसके चक्कर में ना पड़ो। सूर्य आया प्रकाश देके चला गया, चाहे कोई स्नान किया हो चाहे ना किया हो। जो सुबह स्नान कर लिया, कपड़ा धुल लिया, काम उसका हो गया, तेल और लगा लिया, शरीर स्वस्थ हो गई। और तुम चाहे 9 बजे सो चाहे 10 बजे, उससे अपना कोई मतलब नहीं। वो आया अपना काम करके जा रहा, तुम चाहे दिन भर सो चाहे दिन भर घूमो, प्रकृति अपने हिसाब ठीक वही काम है। संतों के लिए भी आदेश हो रहा है कि तुम भी किसी को ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। तुम्हारा जो काम है, तुम आए हो अपना, हम उपदेश बता रहे हैं, तुम सुधरो या न सुधरो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपसे हमसे का मतलब, का काहू का नीक कहे और का कहे बेकार, और मोहन मतलब किया करो बक्की है संसार। ये संसार बक्की है, बकने से बाज आएगा नहीं। अपना मतलब आप करिए, जिसको जो कहना हो कहता रहे। तो काया कनक गढ़लंक है। काया जो है ये सोने की लंका बताए। और हमारे यहाँ बैठो हो सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? अच्छा,
तो रिश्तेदार आ गए तो आप चलिए उनका पठे दिखो। तो इसको काशी भी बताए कि एक लाइन मंगल है कि काशी साहर मोरा नैहर बाबा, बेनी मोरी ससुरार हो। तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा, अब मोरा रचो बियाह हो। तुम संग मोर निबाहन बाबा, अब भाइयों ब्याहन जोग हो। भौजी मोहि खिझावत निसुदीन, अवर नागर के लोग हो। बेगी बोलाए ज्ञान दीजे बाबा, सोधाए सुख मानीवार हो। नौआ निरति पाठायो मोरे बाबा, बर खोजें सिरजन हार हो। काशी शहर मोरा नैहर बाबा, ये काया रूपी जो काशी है इसी में आत्मा कहती कि हमारा नैहर है, और बेनी शहर ससुरार। यहाँ तक 9 मार्ग हैं। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का देश जो है ये 9 मार्ग तक है। अगर यहाँ इसमें रह रहे हो तो समझ लीजिए इंद्रियों के चक्कर में आप फंसे हैं। ये जीव अकेला है और निवेदन करता है ईश्वर से, परमात्मा से, सदगुरु से, काशी शहर मोरा नैहर बाबा, और बेनी मोर ससुरार हो। ये खट अंगुल को बताए, इसी में बैठा है, वो कहीं अलग नहीं है, तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है। जब आप ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे तो यही बेनी महल बताया गया है। और ये आत्मा निकल के अगर इसी ब्रह्मांड में आ जाए, जब आदमी कोई मरता है तो सबसे पहले उसका पैर ठंडा होता है, सूरत उसकी धीरे से नीचे से चढ़ना शुरू होती है, और आकर के ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड घंटों गरम रहता है, इसमें लेखा जोखा होता, घंटों कम से कम इसमें लेखा जोखा होता। इसीलिए संत मत में जलाया नहीं जाता है। संत मत में जैसे होता वैसे लाश को रख दिया जाता, क्योंकि धर्मराज के यहाँ बैठते हैं, इसमें चित्रगुप्त बैठे हैं, फाइल पेश होती है जितना आप जीवन भर किए हैं, तो इसमें धर्मराज बैठ करके जिस योन में, कहीं स्वर्ग नरक अलग थोड़े है, सब यही है, जहाँ जिसको भेजना है इसी में से लेखा जोखा होकर के उस योन में तत्काल जीव चला जाता है। ये थोड़ा है कि अब पिंडा दियो, ये अगले साल पूर्वज फिर रही हैं, का लागत पितरन में पानी दियो तो हुआ पुरखा पावत हुई है, यही सब ढकोसला है, कोई पावत वावत नहीं है। मुक्ति चाहे सब कोई धावते तीरथ में, और चलत चलत हैरान जीव के बर्त में, पिंडा पानी दे तारते पित्र को, और हाल ना पाया कोई पिता के किधर को। पिताजी किधर को गए इसका कोई अता पता नहीं, पानी सिर्फ यहाँ से दे रहे हैं। तो काशी शहर मोरा नैहर बाबा, और बेनी मोर ससुरार हो। प्रीतम का मिलना, जहाँ परमात्मा का मिलन होगा उसको बेनी स्थान बताया गया है, अर्थात ब्रह्मांड में। जब यहाँ से सूरत जिस साधक की सूरत चढ़ते चढ़ते और ब्रह्मांड में जिस दिन चढ़ा ले जाए, बस उसी दिन परमात्मा का मिलन हो जाएगा। और जब तक ये सूरत हमारी फैली हुई है, हम बहुत दूर तक फैले हुए हैं, तब तक अभी इन विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। जब सबसे हमारी सूरत निकल करके और इन इंद्रियों से भी निकल करके ब्रह्मांड में चली जाए, बस उसी दिन मुलाकात हो जाएगी। तो काशी शहर मोरा नैहर बाबा, काया रूपी काशी में कहते हमारा नैहर है, और यहाँ से निकल करके परमात्मा के पास जाना है तो बेनी शहर
बेनी मोर ससुराल हो। बेनी स्थान मतलब ब्रह्मांड में हमारी ससुराल है। और तुम संग मोर निवाहन बाबा, अब भयु ब्याहन जोग हो। जीव निवेदन कर रहा है कि निबाह अगर हमारा होगा तो सिर्फ ही आप ही के साथ होगा। आत्मा निवेदन करती है कि परमात्मा के अलावा और किसी, हाँ रुक जाओ, नाम बताओ। काशी शहर मोरा नैहर बाबा, बेनी मोर ससुरार हो। और तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा, अब मोरा रचो बिया हो। मनुष्य जन्म अगर मिल गया है तो ये मिलन का समय है, तरुण अवस्था आ गई है। आज सखी नीक भजन के बेरिया, आज जो मनुष्य का जन्म मिला है ये बहुत अच्छी बेला है। और इस योन में जो अपने प्रीतम से अगर मिलन नहीं हुआ तो अब दोबारा मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये मिलने का मौका दिया है। जो कोई प्रीति पिया संग लावे, परमात्मा के साथ जो प्रेम लगा ले, ये घर मकान, जो भी घर मकान या परिवार है, ये सब झूठे रिश्ते हैं। ये सबको धोखा दिया है। और अब हमारा आपका नंबर आ गया है। जो कोई प्रीति पिया संग लावे, सो सखी सुभग सयान सुंदरिया। सौभाग्यशाली है और सुंदर है वही सखी। और अगर दूसरे से प्रेम लगा रहा तो ये सब धोखे वाले प्रेम हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं काशी शहर मोरा नैहर बाबा, और बेनी मोर ससुरार हो। और तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा। तरुण माने जवानी की अवस्था आपको आ गई। इस समय इसमें ज्ञान है, और ज्ञान की अवस्था में जिससे भी आप मिलना चाहें तो ज्ञान ही की अवस्था में मिल सकते हैं। अज्ञानता में एक दूसरे से मुलाकात नहीं होगी। मनुष्य ही है, पागल हो गया, वो क्या नाच रहा था। अब उसको कोई अपने पराये से कोई थोड़े मतलब, क्योंकि ज्ञान उसमें सोचने की क्षमता खत्म हो गई। जिसमें सोचने की क्षमता खत्म है तो किसी से भी मिल नहीं सकता। तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा, ये तरुण अवस्था है, जवानी की अवस्था। मनुष्य जन्म पाने का मतलब कि ये जवानी की अवस्था है, इसमें ज्ञान है। और तमा आत्मा महात्मा परमात्मा। तमा माने अंधकार। ईश्वर तो गाय में भी है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समान असमान रूप से समाया। लेकिन उसमें ज्ञान नहीं हो, जानकारी उसको नहीं है कि हमारे अंदर ईश्वर है। हम लोग आत्मा हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारे लोगों में ज्ञान है। तमा आत्मा और महाआत्मा, जो अपनी आत्मा के बारे में जान ले वही सबसे बड़ी आत्मा। महाआत्मा जिसको महात्मा कहते हैं, वो सबसे बड़ी आत्मा है। जो अपने बारे में जान ले, और जो अपने बारे में जान करके और उसी में समा जाए तो वही परम आत्मा। कहते नहीं, हमारे परम मित्रों में से हैं, बड़े नजदीकी मित्र हैं। परमात्मा और कुछ नहीं है। परमात्मा माने उसी में समा जाना, वही परम हो गया, सबसे नजदीक, और उससे बड़ा और कोई नहीं। तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा, अब मोरा रचो बिया हो। ये तरुण अवस्था आई है, और जीव निवेदन करता है सतगुरु से कि अब हमको परमात्मा से, प्रीतम से मिलान करा दीजिए, वरना आप दोबारा मिलन नहीं होगा अगर यही शरीर छूट जाएगी। ये शरीर छूटने के बाद में जो भी पाया है, वो चाहे मीरा पाई हो, चाहे सूर पाए हो, चाहे कबीर पाए हो, इतिहास इस बात का साक्षी, चाहे हरिश्चंद्र पाए हो, जो भी पाया है इसी शरीर से पाया है। दूसरी और किसी योन में मिलन नहीं हो सकता। तरुणी बयस मोरी आई रे बाबा, अब मोरा रचो बिया हो। अब हमारा संबंध बनवा दीजिए। तुम संग मोर निवाहन बाबा, अब भयु ब्याहन जोग हो। परमात्मा के सिवा निर्वाह, जैसे लड़की की शादी आप क्यों करते हैं? खोज करके। परिवार क्यों देखते हैं? कमाना धमाना क्यों देखते हैं? धंधा बिजनेस क्यों देखते हैं? कि हमारे लड़की का निर्वाह यहाँ हो जाएगा। जब इसके कुछ वहाँ शादी क्यों नहीं करते हैं? जब इसके खुद खाने का ढंग नहीं है, खुद इसके पास कुछ नहीं है, तो ये हमारी लड़की का निर्वाह क्या कर, यही बात होती ना। उसी तरीके से ये जीव कह रहा है कि तुम संग मोर निवाहन बाबा, और कोई हमारा निर्वाह नहीं कर सकता। जो भी है वो आपसे स्वार्थ ले रहा है। इस जीव से निर्वाह करने के लिए कोई तैयार नहीं। सोने का महल आप बना के खड़े कर दीजिए, लेकिन उस महल में जैसे वो परमात्मा साथ छोड़ेगा,
कोई निर्वाह नहीं करेगा, तत्काल आपको उसमें से पकड़ के निकाल के और तत्काल ले जा करके शमशान में आपको जला देंगे। निर्वाह अगर करने वाला है, प्रेम हमारा परमात्मा से हो जाए तो ना जाने कितने जन्मों जन्मों तक निर्वाह करता रहेगा, वो कभी हमको धोखा देने वाला नहीं है। और कोई भी संसार में जिससे आप प्रेम कर बैठे हो, ये कोई निर्वाह आपका नहीं कर सकता। ये चंद दिन के लिए संबंध है, चाहे जो भी रिश्ता हो। तुम संग मोर निवाहन बाबा, और अब भयो ब्याहन जोग हो, अब हम शादी के योग्य हो गए हैं। और भौजी मोह खिझावत निस्दिन, भौजी माने माया, माया यहां हमको खिझा रही है। चिढ़ाना मतलब होता, खिझाने का मतलब क्या होता? चिढ़ाना। माया यहां हमको चिढ़ा रही है, काम भी ले रही है, खाने को भी नहीं दे रही है, और चिढ़ा रही है कि तुम कर क्या लोगी। जैसे कहीं हम फंस जाएं तो चिढ़ाता है। भौजी मोह खिझावत निस्दिन, और नगर के लोग हो, और इसमें जो काम क्रोध लोभ मोह है वो भी हमको सब हमारा मजाक बना लिए। ये आत्मा निवेदन करती है, इसलिए हमको यहाँ से मुक्त करा दीजिए, इस काया से, इस नैहर से, काया रूपी नैहर से किसी तरीके से हमारा संबंध परमात्मा से बना करके हमें मुक्त करा दे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ना समझ में आओ तो दूसरा चैप्टर बदली है। तुम संग मोर निवाहन बाबा, अब भयो ब्याहन जोग हो, और भौजी मोह खिझावत निस्दिन, और नगर के लोग हो। अब आगे क्या कह रहे हैं कि बेग बोलाए ज्ञान दीज बाबा। बेग माने बहुत जल्दी, और बुला दीजिए। ज्ञान माने ज्ञान, दिज माने ब्राह्मण, ज्ञान रूपी ब्राह्मण को इसमें पैदा कर दीजिए, ज्ञान प्राप्त करवा दीजिए। बेग बोलाए ज्ञान दीज बाबा, और सो भुला इन गवा। तुम संग मोर निवाहन बाबा, भयो ब्याहन जोग हो, और भौजी मोह खिझावत निस्दिन, और नगर के लोग हो। बेग बोलाए ज्ञान दीजे बाबा, शोधे सुखमा निवार हो। हमारी लगन को शोध दे। ब्राह्मण किस लिए बुलाया जाता है? कि शादी बन रही है कि नहीं बन रही, वो विचार दे। ठीक उसी तरीके से ज्ञान रूपी ब्राह्मण को कहते हैं कि ज्ञान इसमें पैदा कर लीजिए, और वो ज्ञान शोध दे कि हमारा मिलन होगा कि नहीं मिलन होगा। मिलाने वाला अगर कोई है तो सिर्फ एक ज्ञान ही ऐसा है, ज्ञान रूपी ब्राह्मण ही ऐसा इसमें है कि वही इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करा सकता है, और कोई दूसरा मिलन नहीं करा सकता। बेग बोलाए ज्ञान दीजे बाबा, शोधे सुखमा निवार हो, और नौवा निरति पठायो मोरे बाबा, बर खोजे सिरजनहार हो। आज के समय में तो अब तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वैसो चलते फिरते शादी तय हो जाती, लड़का लड़की कर लेते हैं। नहीं, पहले के समय में राजा लोगों के यहाँ शादी नौवा भेजा जाता था। वो अगर देख लेता था लड़का ठीक है, रिश्ता ठीक है, परिवार ठीक है, वो ओके कर देता था, तब जा करके यहाँ से वो राजा लोग जाते थे। तो यहाँ कह रहे बेगी बोलाए ज्ञान दीजे बाबा, और शोधे सुखमा निवार हो, और नौवा निरति पठायो मोरे बाबा, बर खोजे सिरजन हार हो। नौवा माने निरत माने सूरत को अपनी उस परमात्मा के पास भेज करके और रिश्ता तय कर लीजिए। ये सूरत एक बार देख ले कि हमारा प्रीतम कैसा है, क्योंकि इसको घर मकान अच्छा लगता है, इसी में ये भूल गई है। और जब वो उसको देख लेगी, ये आत्मा, ये सूरत उस प्रीतम को जब जिस दिन देख लेगी, इसको और कुछ अच्छा लगने वाला नहीं है। हाँ दादा, ये दादा हमारे राम की सुन, इनके लिए एक बार जोरदार। आज का है वजिया ना, इस सफारे में भन भनात है, देखो कैसे आवाज ये बोलत है, मेहनत कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, पूरा आवाज भन 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 नहीं। हेलो हेलो, हाँ कुछ है। नौवा निरति पठायो मोरे बाबा, और बर खोजे सिरजनहार हो। जो हमको सिरजनहार हमारा है, यहाँ जिससे भी आप साथ किए, ये आपका सिरजनहार नहीं है। जो भी है वो सब मतलबी हैं, अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं।
और जैसे जिसका मतलब निकल जाएगा वैसे तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन जिसका मतलब निकला वो चाहे जो भी हो, इसमें जहां आप जिसके लिए बहुत ज्यादा लगे हो वो आपका कोई भी किसी भी जगह से सृजन नहीं कर सकता। वो ठीक है आपका मन लगा है कि हमारा लड़का पढ़ लिख ले, आगे बढ़ जाए, बहुत बड़ा हो जाए, महान हो जाए, लेकिन जिस दिन वो डीएमएसपी बन गया उस दिन फिर उलट के तुम्हारा गांव और घर और तुमको देखने वाला नहीं है। सृजनहार अगर है तो हमारा ईश्वर है, वही हमारा सृजनहार कर सकता है और कोई सृजनहार करने वाला है नहीं। बेगी बोला है ज्ञान दीजिए बाबा शोधे सुखमा निवार हो, और नौवा निरति पठायो मोरे बाबा बर खोजे सृजनहार हो। बाबू तो ये काशी शहर मोरा नैहर बाबा, इसको काया को काशी बताया। अब आगे बहुत लंबा है, अब फिर आगे इधर चलिए। काया कनक गढ़ लंक है, काया को बताए गोस्वामी जी कि ये सोने की लंका है। काया कनक गढ़ लंक है और लोभ जलधि समजान, कल मन पर कथा थी उसी से जुड़ा है, अब वो अभी फिर वही जोड़ेंगे। आओ काया कनक गढ़ लंक है और लोभ जलधि समजान, लोभ जो है इसमें समुद्र के समान है। लोभ जो है वो समुद्र के समान है। जहां लोभ आ गई वहां समझ लीजिए कि हमारे सामने समुद्र आ गया। लोभ जैसे हमारे आई तो लोभ को कौन नांगा था? स्वामी से सेवक बड़ा चारु जुग परमान, और सेतु बांध रघुबर गए और कूद गए हनुमान। हनुमान जी समुद्र को नांगे थे। लोभ जलधि समजान, जलध माने समुद्र होता है, इसमें लोभ रूपी समुद्र है। काया कनक गढ़ लंक है, ये सोने की लंका बताए गोस्वामी जी, और इसमें क्या बताए कि लोभ जलधि समजान, जो लोभ जो है वो समुद्र के समान है। अब जहां पर लोभ आ जाती है वहीं हम डूब जाते हैं। जैसे लोभ आएगी तो वैसे हम डूब जाएंगे। लोभ को नांगना इतना आसान काम नहीं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। लोभ जैसे आया सामने वो समुद्र आ गया, और समुद्र को कौन नांगा है? जो मान और अभिमान को खत्म कर दे। अगर मान और अभिमान खत्म नहीं है तो लोभ में आप डूब जाएंगे, लोभ रूपी समुद्र में डूबे निश्चित हैं। काया कनक गढ़ लंक है, लोभ जलधि समजान, लोभ जो है वो समुद्र के समान बताए हैं। कितना बड़ा सीवान होता है, लेकिन गाय के लिए थोड़ा सा आप हरा चारा हाथ में ले लीजिए, बस उसी में वो गाय फंस जाएगी। कितना बड़ा घर होता है, चूहेदानी में जब रोटी आप लगाते हैं तो चूहा उसी में आकर के फंस जाता है। कितना बड़ा सागर होता है, मछुआरा जब कांटा लगाता है, केचुआ लगा के कांटे में फेंकता है तो मछली जाकर के उसी में फंस जाती। जैसे लोभ आया वैसे हम समझ लीजिए कि फंस गए। लोभ आया नहीं कि हम फंसे नहीं, क्योंकि लोभ को कौन नांगा है? समुद्र को कौन नांगा है? जो मान और अभिमान को खत्म कर दे, अर्थात हनुमान जी नांगे हैं समुद्र को। तो लोभ अगर हमारे सामने आया तो हम उसी में डूब जाते हैं, क्योंकि वो समुद्र के समान है। काया कनक गढ़ लंक है, और इस काया रूपी लंका में लोभ रूपी समुद्र है, जिसको हम नांग नहीं पाते हैं। और तामे अहंकार रावण बसे दया मंदोदर रान, इस काया रूपी लंका में अहंकार रूपी रावण बसता है। जो भी बिगड़ रहा है, जिसका भी बिगड़ रहा है, वो और किसी चीज में नहीं बिगड़ रहा, मात्र अहंकार में बिगड़ रहा। अहंकार का मतलब कहीं नहीं है। एक संत जी थे, तो एक शिष्य था, उसके पास गए, कहे कि जो जीवन में तुम्हारे किसी काम लायक वस्तु ना हो उसे हमें दे दो, कभी जिसकी जरूरत ना पड़े वो हमें दे दो। तो मिट्टी उठाया और महाराज जी को देने लगा। महाराज जी कहे कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम कहां खाओगे, क्या खाओगे, कहां लेटो बैठोगे, कहां रहोगे?
कहाँ आया, ये भी बात सही कहा। तो उठा के ईंटा कंकड़ देने लगा। तो महाराज जी कहे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे मकान बनाओगे, कैसे घर बनाओगे, कहां रहोगे, कहां आए, भी बात सही। तो निवेदन किया, महाराज जी हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्या दे दें आपको जिसकी हमारे जीवन में जरूरत ना पड़े। कहे तुम अपना हमें अहंकार दे दो। कहे अहंकार दे दो, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अहंकार की जरूरत कहीं नहीं हो, अहंकार लगा हर जगह है। ये मैट जिसने दिया होगा उसको अहंकार है कि हमने दिया है, और जो इसको बिछाया है उसमें भी अहंकार है कि हमने बिछाया है। आप बैठे तो आपको भी अहंकार की गौना वाले से तो हम ठीक है, हम जो नाई आए हैं क्या हो, जौन सार नाई आए उनसे हम ठीक है, नहीं का सुनी है तो इनके ऊपर पाप आए चढ़ा है, उनसे हम लाख दर्जे ठीक है। नहीं रे, हम एको दिन नहीं कथा छोड़े, हम सब सुने बैठल। अब धूम माया तजी न जाई, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार, और मान बढ़ाई शोभा। धूम माया तजी न जाई, ये माया छोड़त नहीं, ये पीछे पीछे चढ़ी है। हम अगर हैं तो कह रहे हैं कि हम कथा कह रहे हैं, कुछ जानकारी है हमको भी, हमारे भी अहंकार, ऐसा थोड़ा है। यह हारमोनियम जिसने दिया उसको भी अहंकार, जो बजाएगा उसको भी अहंकार, जो बनाया है उसको भी अहंकार, हर जगह लगा है। भीम भैया चाहे ना हुए, नहीं आजकल बोलत बहुत कम है, पता नहीं का है। नहीं, संस्कारों अच्छे हैं। बाबू अगर मैट देने वाले को अहंकार है तो सब लोग मैट क्यों ना दे दें? सबको अगर ये बिछाने वाले को अहंकार तो सब लोग क्यों ना बिछा लें? और अगर सुनने वाले को अहंकार तो सब लोग क्यों ना सुन लें? और अगर सुनाने वाले को अहंकार तो सब क्यों ना सुना दे? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं कन्हैया, करते हैं कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है। तुम चले आओ मोहन, आराम हो रहा। प्रभु आप एक कृपा से सब काम हो रहा। और करे करावे भंजे सोइयो, उमा उनकी गति लखा न कोई। ए गुण साधन ते ना होई,
और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, ये सबका काम नहीं है, कोई कोई। हमारे चंद्रशेखर भैया अहंकार के कौन दिखावे, वो करने की क्षमता हमको दिया है तब हम कथा कर रहे हैं, और नहीं अगर क्षमता देता तो हो सकता हमसे अगर हमें कसाई का काम दे देता तो हम कसाई बन जाते। वो बनाया है हमको इसके लायक, इसमें हमारा कुछ नहीं है, वो आपको इस लायक बनाया है तब आप आए हैं, और नहीं जिसको बनाया वो चाह करके भी ये अब भाई 7 दिन बढ़ायो है, इका एक जीरो के आगे दिन, अब भाई 2 दिन बढ़ा दिए 7 दिन के, एक जीरो बढ़ा दियो, 70 दिन बढ़ाओ। अगर यही गांव के आदमी आज ही है तो कहो 70 दिन इसको कर दीजिए, 70 दिन, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि उस लायक उनको नहीं बनाया, गारंटी है। जुग जुग करनी जिन किया सो मिले पुरुष को धाय, और जो मूर्ख मतिभंग है तिन्हें न सत्संग सुहाय। पूर्विल पाप मत मारे, पूर्विल पाप चढ़ करके बैठा है, वो जाने नहीं देगा, वो निकलने नहीं देगा। जैसे जैसे तुम्हारा पाप खत्म होगा वैसे वैसे धर्म में अच्छा लगेगा, और जैसे जैसे पाप चढ़ा, हम तो बड़ी दूर की बात है, हम तो आए ठगे खाए तुमका बेवकूफ बनावे, हम तो बेवकूफ बना रहे हैं। बप्पा जी पैदा की न अम्मा जो लैट्रीन फेंकिन है, जब पूर्विल पाप चढ़त है तो उनका तो कहा तुम हमारे साथे का के हो, हम ससुर के आन, हम के आन। उनसे पूछे तुम का के हो, है का के हो ना, और हम तो तुम आवत हो, डांटो जात हो, दक्षिणों दियत हो, 2 घंटा खर्चो करत हो, वो तो बेचारे सब कुछ तुम्हारे लिए गंवा दिए। जब उनके लिए ये शब्द है तो हम का चीज है, ये पूर्विल पाप का प्रभाव है। धर्म भूल जाना ही पूर्विल पाप का प्रभाव है। अब दो पूर्विल पाप मत मारे, तासे साधु असाधु ना सूझे, करते कर्म बेकारे, और तेल फुलेल देख मुख दर्पण, और कुटुक बात मुख काढ़े। अब दो पूर्विल पाप मत मारे, तासे साधु, पूर्विल पाप जब चढ़ेगा तो तासे साधु असाधु न सूझे। और कौन लड़का नाम बता दी भाई, बताओ के नाम। अंकित, ये छोटा सा बच्चा जिसकी तरफ से 11 श्रद्धा सुमन समर्पित है, बताओ। ले की गया है। ओ मदन लाल, जिनकी तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। सोनी, हरे राम सोनी, जिनकी तरफ से 21 श्रद्धा सुमन समर्पित है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया बताओ। प्रताप बहादुर वर्मा, जिनकी तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है, आप बताओ। कमलेश पटेल, जिनकी तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित, इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत, बहुत बहुत। भाव अब्धु पूर्विल पाप मत मारे, तासे साधु असाधु न सूझे, करते कर्म बेकारे। साधु और असाधु नहीं सूझते कि हमको अच्छा और बुरा के पास हम कैसे बैठें, अच्छे बुरे का हम निरीक्षण नहीं कर पाते। और सुनाए भी हैं, हो सकता है यहाँ ना सुनाए हो, लेकिन सुनाए भी हैं अगर तो फिर से जान लें कि राजा परीक्षित को जब बहु राजा परीक्षित के ऊपर जब कलयुग बैठा सर पे, सुनाए होंगे जरूर, हो सकता ना सुनाए हो। कलयुग जब बैठा सर पे तो राजा परीक्षित का विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बाबू विनाश का समय आता है तो बुद्धि हमारी विपरीत हो जाती है। जो हमारी अच्छी सोच है वो गलत सोच होती है, जो हम अच्छे कर्म करना होता तो गलत कर्म शुरू कर देते हैं। जब हमको अच्छी रास्ते पे चलना होता है तो हम गलत रास्ते, जैसे विनाश का समय आएगा बस सबसे पहले आप धर्म से छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे। जिसको आप विनाश का समय आएगा वो सबसे पहले धर्म को छोड़ेगा, ये गारंटी की बात है। वो प्रकृति तत्काल आपको उल्टी दिशा में चलाना शुरू कर देगी, बस वही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। वो चाहे रावण रहा हो, चाहे हाड़ा कश्यप रहा हो, चाहे कंस रहा हो, सबसे पहले धर्म से तो सबका विरोध कराया। राजा परीक्षित
का जब विनाश का समय आया, परीक्षित का मतलब होता परीक्षित, दूसरे की इच्छा से चलने वाला राजा। और देखिए कैसे आप पाप कर बैठा। बताओ, लल्लू सोनी की माता जी, जिनकी तरफ से 101 श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहु जब कलयुग का आगमन हुआ, राजा परीक्षित से पूछा, कलयुग जैसे विनाश का समय आएगा सबसे पहले आप धर्म छोड़ेंगे, दान पुण्य कतई अच्छा नहीं लगेगा, संत महापुरुष कतई अच्छे नहीं लगेंगे। आज जितने भी धर्म है, क्यों जितने भी मत मजहब है, चाहे जो भी जात हो, मुसलमान धर्म आप देख लीजिए, क्यों फलते फूलते चले जा रहे हैं। एक बिस्सा जमीन नहीं होती, वो लड़का रहते हैं 10 ठो 15 ठो 20 और तुमसे अच्छा खाते। शाम को अगर जाओ तो देखो उनकी रसोई आपसे अच्छी बनी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन धर्म के प्रति कहिए कि अगर वो 500 कमाए तो 5 रुपए उनको धर्म के प्रति निकालना है तो निकालना है। हम तो कई दिनों से बता रहे हैं कि अगर यही मुसलमानों का कार्यक्रम होता तो आप देखते, धर्म ही तो आप छोड़ते चले जा रहे हैं, यही तो दुख का कारण बनता चला जा रहा हर घर में। और ये हमारी आपकी बात नहीं है। राजा परीक्षित जैसे लोगों के बस एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हो सकता सुनाए जरूर होंगे, नहीं सुनाए होंगे तो सुन लीजिए। अच्छा, हुआ सुनाए रहे, ये नहीं आई बात। राजा परीक्षित जान ले फिर से, राजा परीक्षित, बाबू परीक्षित का मतलब होता दूसरे की इच्छा से, दूसरे के इच्छा से जीने वाला राजा। ये बहुता गांव आपका है, कोई इसमें ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हो कि अगर उसको यहाँ आना हो दरोगा को या एसपी को तो बिना उसके राय के ना आवे। इतने प्रभावशाली थे राजा परीक्षित की जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग भी बिना आदेश के राजा परीक्षित के राज में नहीं आ सकता था, इतना प्रभावशाली राजा थे। कलयुग का आगमन हुआ, निवेदन किया, कहा कि राजन हम आपके राज में आना चाहते हैं। कहा आइए स्वागत है। राजा परीक्षित बोले आओ स्वागत है। कहे कहाँ रखोगे? कहे कहाँ रखेंगे, कहाँ रहना चाह रहे हो? कहीं स्थान दीजिए। कलयुग कहा ठीक है, पहला स्थान तुम्हारा कहाँ है? जहां मदिरा पान होता है, जहां शराब पी जाती, मदिरा पान मतलब जहां शराब पी जाती, मदिरा पान होता, वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। दूसरा कहा दूसरा स्थान, कहा दूसरा जहां वेश्याएं रहती, वेश्यालय पर तुम्हारा स्थान होगा। और कहा तीसरा जहां जुआ होता है वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। 3 स्थान दिया राजा परीक्षित, 3 स्थान दिए। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कलयुग, कहा राजन इतनी छोटे स्थान में हम नहीं रह सकते, हमें और कोई जगह दीजिए, ये तो बहुत छोटी जगह है, हमको कुछ और स्थान बढ़ाइए। कहा ठीक है। जब गिड़गिड़ाने लगा कलयुग तो कहा ठीक है, एक स्थान और तुम्हारे लिए है, जहां सोना रहेगा वहां भी तुम्हारा स्थान रहेगा। कहा जहां सोना रहेगा वहां भी तुम्हारा स्थान रहेगा। सोने का मुकुट बांधे थे राजा परीक्षित, सोने का मुकुट बांधे थे। जैसे कहा चौथा स्थान जहां सोना रहेगा वहां रहेगा, बस तत्काल उसी सोने के मुकुट में जाके हंसा और बैठ गया। और जब बैठ गया मुकुट में, जैसे बैठा बस राजा परीक्षित का विचार बदल गया। कलयुग जैसे प्रवेश किया विचार गंदा हो गया। और जब विचार गंदा हो गया तो जहां समीम मुनि के आश्रम में राजा परीक्षित चल दिए। समीम मुनि के आश्रम पर राजा परीक्षित चल दिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जेहि का दुख दारुण प्रभु दीन्हा, और तेहि की मति पहले हरि लीन्हा। पहले विचार गंदा करेगा। अब विचार गंदा हो गया, देखिए राजा परीक्षित का विचार गंदा हो गया। और पहुंच गए समीम मुनि के आश्रम में। समीम मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो समीम मुनि एकदम ध्यान में बैठे थे, ध्यान लगा के बैठे थे। कई बार बुलाए राजा परीक्षित, कई बार बुलाए, लेकिन समीम मुनि हिले डुले नहीं एको बार। तो ये क्या किए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब गोहटा के मौत आवत है तो नटके डेरा पर भागत है। अब देखिए जब दुख का समय आया तो विचार कैसे गंदा हुआ। क्या किए,
कि एक सांप मरा पड़ा था, उसी सांप को उठाए और राजा परीक्षित समीम मुनि के गले में लपेट दिए। सीधा पिसान नहीं दे पाए, प्रणाम नमस्कार नहीं कर पाए, दान दक्षिणा नहीं कर पाए। जब विनाश का समय आया, राजा परीक्षित जैसे लोगों, हमारा आपका तो कोई बातें नहीं, हमारा तो कुछ माने कुछ नहीं है। ये इतने इतने महान लोगों की बात हो रही। आज के लोग अगर गाली दे रहे हैं साधु संत का, अगर आज लोग आलोचना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और इतने लोग, जितने लोग आप बैठे हैं इस कलिकाल में, ये बहुत बड़ी बात है धर्म के लिए, बहुत बड़ी बात। ये चाहे आप सबके बड़प्पन है और चाहे हमारे कथा के, हमारे स्वभाव के प्रभाव है। कोनो और वैसा बाबा बछिया इमा बला लियो अपने गांव, हम कहे अगर पांचों जने ही हैं तो कहो। हमहू का अपने कथा पर कॉन्फिडेंस है कि जौने गांव में गए हैं तो आग लगा दिए, घर घर से कोई निकला नहीं तो फिर बेकार होगा। अब भाई आपके ये कहाँ बिरौती मरा है तो काज निकाह क्या कहत रहा कि इन्हें भी में तो कहत रहे कि पता नहीं कितने दिन से खान पियन नहीं रहा, लेकिन आपके कथा कईयों पार्टी जो उन्हें तूर दे इस गांव में कईयों ठू रही। हाँ। तो लेकिन जब हमारी कथा का ये प्रभाव है आपके गांव में, तो दोसर बाबा बलाग लेके आओ। हमको अपने कॉन्फिडेंस रहा था कि तुम निकरबो कैसे ना, लेकिन तुम्हारे गांव में हम हारे जाए थे। हाँ सच बात, तुम्हारे गांव में हार गए हम भाई, एकदम पक्का। अतना धर्मात्मा गांव भाई हम देखे नहीं, ये पक्का है। कहते अतना धर्मात्मा गांव हम देखे नहीं। और तना पिचाल जोर होई तुहरे गांव में, तना पिचाल जोर होई कि एक दूसरे के एक दोसर देख के का ना का कई डारे स्थिति पर गांव है ना। एक से एक इमा विद्वान है आपके गांव में। वह एक देसी कहावत है ना कि अखिल बुद्धि हरी, तो कहाव कछपच कछपच करी। क्योंकि ज्यादा बिना मतलब की बातों का मतलब क्या है कि वो ज्यादा बिना मतलब की बातें हो रही, इसके मतलब कि विद्वान ज्यादा है, विद्वान ज्यादा है। जो समझदार लोग होंगे तो बहुत बात नहीं करते, बात ज्यादा है। तो यही इस कथा का मतलब है। वो हम से ज्यादा कथा का अर्थ निकाले बैठे हो, ये सुनत हो, ये कहा तो ये तना तो हम पहले से जाने थे। ये का बताई है, इनसे ज्यादा कहा हम तुमको बताई। हुआ तो तुम गए 10 रुपया दही को गए, हमसे वैसे बैठो संझा सवेरे, इनसे ज्यादा ना बताओगे तो कहो। क्योंकि विनाश के वक्त है ना, विनाश का समय है। और स्थिति वो हुई जे कोई इतने बात करत हुई है, स्थिति वो हुई कि पतोहिया पानी ना देत हुई, मेहरारू उनका मुंह से शुद्ध बोलत ना हुई। बराबरी तो हमार लगावत हुई है हमहू से आगे, लेकिन शुद्ध मेहरारू बात ना करत हुई। और हो सकता कहो बप्पा का एकाध दही लड़कवा कनपिटिया चुका हुआ है, जे जे व्याख्या करते हुए उनके हालात बताए थे, तनी पूंजी पा चुके हुए हैं। नहीं गारंटेड बातें हैं हमारी, ये सब गारंटेड बातें हैं। हाँ बताओ। पिंटू की माता जी पत्नी, पिंटू भैया की धर्म पत्नी की तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। पन्ना लाल भैया की धर्म पत्नी है ना, उनकी तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत। भाऊ विचार जब गंदे होंगे निश्चित है तो आप संत महापुरुष कथा भागवत या धर्म का कार्य अच्छा नहीं लगेगा। और राजा परीक्षित के गले में जाकर के सांप लपेट दिए। राजा परीक्षित जाकर के समीम मुनि के गले में मरा सांप लपेट दिए। जैसे कलयुग का कलिकाल का प्रभाव हुआ, जब शिष्य सब खेल रहे थे, सिंगी ऋषि उनके पुत्र थे, वो गए थे नदी में स्नान करने। शिष्य लोग जब देखे कि मरा सांप कोई लपेट रहा है और लपेट के अब जा रहा है, तो शिष्य लोग दौड़े सिंगी ऋषि के पास और दौड़े दौड़े गए, बताए कहे कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा सांप लपेट करके अभी कोई जा रहा है। बस उसी में से जल उठाए और मंत्र का जाप किए, बस श्राप दे दिए। कहे जो मेरे पिताजी के गले में सांप मरा लपेटा है आज के 7वें दिन, वही सांप जिंदा होकर के और उसको डस ले। वो संत का एक और पहचान है। संत पहली बात तो आपको
आशीर्वाद नहीं देगा। चाहे जितना भी संत की एक पहचान है कि चाहे जितना आप कोशिश करें, लेकिन संत जल्दी आशीर्वाद आपको नहीं दे सकता और ना श्राप दे सकता है। लेकिन अगर दे दिया, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे श्राप हो, तो वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी। ब्रह्मा की बात तो कट सकती, लेकिन संत की बात फिर कट नहीं सकती अगर संत होगा तो। लेकिन संत कभी देता नहीं, वाणी अपनी नहीं देता। सिंगी ऋषि श्राप दे दिए, और जब श्राप दे दिए थोड़ी देर के बाद में वहां से जब आए, जब ध्यान टूटा, सब शिष्य लोग हाथ जोड़ के बैठे थे, क्योंकि अब साधु संत का होता ही कौन है, वो तो अपना करके चले गए। अब एकदम सन्नाटा सा था। थोड़ी देर के बाद जब ध्यान टूटा तो सिंगी ऋषि से पूछे ये क्या है। सिंगी ऋषि से समीप मुनि पूछे, उनके पिताजी, कहे ये क्या है। कहे हम समझ नहीं पाए पिताजी। कहे कहाँ थे। कहे हम नहीं थे, गए थे नदी में स्नान करने। कहे कौन लपेटा। कहा हम नहीं जाने। कहे तुम कुछ कहे तो नहीं। कहे कहे तो हमको जो कहना था कह दिए। कहे क्या कहे। कहे हम श्राप दे दिए कि आज के 7वें दिन जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप लपेटा, वही सांप जिंदा होकर के काट ले उसको। नाम बताओ। परी, जिनकी तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित। भाई एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। कहे कि हम श्राप दे दिए कि आज के 7वें दिन सांप, वही सांप जिंदा होकर के उसको डस ले। बहु करे कुनेत, गोस्वामी जी कहे कि करे कुनेत ताहि डर नाही, और ये जई हैं थोड़े दिन माही। धर्म को बकवास, और ये हमारा हिंदू धर्म एकदम धर्म को बकवास समझता जा रहा है। किस मजहब में क्या नहीं होता है, लेकिन हिंदू धर्म हमारा एकदम धर्म को बकवास समझता चला जा रहा है, और वही तुम्हारे दुख का कारण होगा। आप अपने धर्म को छोड़िए, बेटे को आप नहीं संभाल पाएंगे, पत्नी को नहीं संभाल पाएंगे, वो बात नहीं मानेगी। तुम धर्म ना मानो, बेटा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम धर्म ना मानो, पत्नी नहीं मानेगी। तुम धर्म ना मानो, पड़ोसी नहीं मानेगा। तुम धर्म ना मानो, समाज तुमको नहीं मान सकता। तुम धर्म छोड़ते चले जाओ, उसके बाद में आप प्रतिष्ठा कहीं भी। अरे अपने मन से तो कोई छोटा है ही नहीं भाई, अपने मन से तो सब राजा हरिश्चंद्र हैं। लेकिन समाज में आपकी व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था पे, परिवार में व्यवस्था क्या है। अगर सारे लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, सिर्फ आपका बेटा आपको पिता का दर्जा दे रहा है, बहू अगर दे रही है दर्जा आपको जिस लायक आप हैं, सारा सम्मान परिवार में बना है, तो आप कहीं ना कहीं के तपस्वी हैं। निश्चित है कि आप तपस्वी हैं। और जैसे जैसे तपस्या से हट रहे हैं, सोने का महल खड़ा कर दो, लेकिन कोई पूछने वाला थोड़ा है। खड़ा कर दो चोरी बेईमानी करके। बहुत जने यही गांव में इधर उधर ठिकुआए खूब खड़े किए हुई हैं। कहो दादा, जो चश्मा लगा इनसे पूछो पहले। कहित है बहुत जने गांव में खूब ठिकुआ खड़ा किए हुए, खूब जमीन हुओ 5 बीघा हुओ, सड़कों पर लिए हुई हैं, बैंक बैलेंसों का दिन हुई हैं, लड़कों खूब पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन धर्म का भुलाने तो आज उस सब एक को पूछते नहीं हैं। अब कि तुम आओ के सब अपने अपने राही। राजा परीक्षित क्या किए कि जब सांप लपेट के चल दिए, जब श्राप दे दिए सिंगी ऋषि, जब लौट करके आए, जब ध्यान टूटा समीप मुनि का, तो पूछे कि ये क्या है। कहे सांप है। कहे कौन लपेटा। कहे जान नहीं पाए। कहे तुम कुछ कहे तो नहीं। कहे तो हम श्राप दे दिए कि आज के 7वें दिन जो मेरे पिताजी के गले में सांप लपेटा है, और आज के 7वें दिन वही सांप जिंदा होकर के उनको डस ले, काट ले। कहे तुम जाने नहीं कौन लपेटा। कहे नहीं, ये तो नहीं जाने। बिना जाने, कहे बिना जाने श्राप दे दिए। कहे हाँ। वो लोग तो त्रिकालदर्शी संत थे, अंदर आंख बंद किए ध्यान लगाए तो देखे कि राजा परीक्षित सांप लपेट रहे हैं। आंख खोले, कहे बेटा बिना जाने तुम श्राप दे दिए, बहुत बड़ी नादानी कर दी। ऐसा तुमको कतई नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित का मतलब क्या होता है। परीक्षित, दूसरे की इच्छा से चलने वाला राजा। आज के सर पे कलयुग का आगमन हुआ है, कलयुग का प्रभाव पड़ गया, विचार गंदे हो गए, इसलिए मेरे गले में आकर के सांप लपेटा। संत का काम होता है उद्धार करना, संत का काम होता मुक्ति दिलाना, संत का काम होता है पापों से बचा लेना। और पाप लाद दिए तुम उनके ऊपर,
तुम ऐसा क्यों कर दिए। लेकिन गलती बेटा तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। जो नादान को कोई शक्ति दे दे तो गलती उसी की होती है। तुम उस लायक नहीं थे शक्ति देने लायक, और हम तुमको शक्ति दे दिए, इसीलिए तुम उसका दुरुपयोग कर दिए। तुम शक्ति लायक नहीं थे, तुम अभी इसके लायक नहीं थे जो हम तुमको दे दिए। ये गलती हमारी है, गलती तुम्हारी नहीं है। ठीक है, जाओ उनसे बताओ राजा परीक्षित से कि तुम कोई अपना उपाय कर लो। और गए बताए कि आपको श्राप हो गया सिंह ऋषि, आप अपना उपाय कर लीजिए। आज के 7वें दिन वही सांप जो मेरे गुरु पिताजी के गले में लपेटे हो, वो श्राप हो चुका है। आज के 7वें दिन वही सांप तुमको काटेगा। राजाओं की कितनी बड़ी महिमा रहती थी, कितना बड़ा इंतजाम। तत्काल एक बहुत बड़ा सागर खुदवा दिए, काफी जमीन रही। अब राजाओं के पास किसी चीज की कमी का, तत्काल रातों रात आदेश हो गया, एक तत्काल सागर खुदवाया गया, उसमें एक कांच का महल बनवाया गया बीचों बीच में, और उसके बाद में पानी चारों तरफ से भरा दिया गया कि किसी भी तरफ से सांप ना आने पावे। सुखद देव जी वहीं से सबसे पहले भागवत कथा वहीं से शुरू हुई। भागवत कथा सुखद देव जी को बुला करके और सुनना, क्योंकि कहे कि अंतिम समय है, भगवान की कथा होना चाहिए। ना तो 7 दिन सुखद देव जी उठे हैं और ना 7 दिन राजा परीक्षित उठे हैं, ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं और ना उठे हैं। 7 दिन अनवर्त सुखद देव जी कथा भगवान की सुनाए हैं राजा परीक्षित को। अब तो सभी भागवत कहा था, जब राजा परीक्षित को सुखद देव जी नहीं बचा पाए उस कर्म से, तो आप कौन का बचा पाएगा। अब तो सब भागवत ही हो रही। 7वें दिन बाबू, सातवें दिन मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान बेसत मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरि गए ज्ञान राम खिलावन सरोज पोस्टमैन। आप पोस्टमैन रहे हो हैं? पोस्ट मास्टर रहे, पोस्टमैन रहे। पोस्ट मास्टर की कहा थी तो पोस्टमैन, तो पोस्ट मास्टर रहा था, तो कहे बदिया नीचे आ गया। अच्छा, आप समझ गए। तो इनके तरफ से 51 श्रद्धा सुमन समर्पित। एक बार जोरदार ताली स्वागत है। तो आवरान संग घात लगाए,
लगाए तेरे हरि गाय ज्ञान बेसकते। मूरख चेत काल तो ही घेरे हरि गाय ज्ञान बेसकते। हेलो, काल बलि से कौन बचा है, बड़े बड़े के देखत तेरे, और तू औरन संग घात लगाए, वह तो घात लगाए तेरे। और समझ कहाँ यह मानो भाई, ये तो मरिहे सांझ सवेरे। और मूरख चेत काल तो ही घेरे, हरिगे ज्ञान बेशक तेरे। चाहे जितना हम काल से छिपे, लेकिन छिप नहीं सकते। सातवें दिन उधर से काल चला, और धनवंतरी जो है वो बचाने के लिए चले। कहे हम बचा लेंगे, कहे बचा लेंगे, देखे हैं कि तुम मार लोगे। पहले वैदों में उनके आंख में अमृत था, धनवंतर के उनके आंख में अमृत था। अगर वो देख लेते थे विष तो खत्म हो जाता था। सुने, कहे हम बचा लेंगे, गारंटी है। उधर से काटने के लिए चला, तो ये उसको पता, क्योंकि काल से क्या छिपा वो तो सब जान रहा है, एक एक से हर चीज देख रहा है, उससे वो कहाँ छिप सकता है। वो देख लिया कि ये तो बचाने जा रहे हैं, तो कहा कि पहले इनकी परीक्षा हो जाए। ये जा रहे थे, रास्ते में बुजुर्ग थे, जा रहे थे, और पूछा इनसे कहाँ जा रहे हो। काल पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा जा रहे हैं आज राजा परीक्षित को सांप काटेगा, हम बचाएंगे। कहे बचा लोगे, कहे पक्का। कहे कैसे बचाओगे, कहे हमारे आंखों में अमृत है, हम देखेंगे जैसे वैसे खत्म हो जाएगा विष का प्रभाव। कहे सही, कहे हाँ। कहे तो हम ही को काटना, हम ही काल है। कहे तो, कहे हम काटे, तुम बचाओ देखें। कहे ठीक है, काटो। बस एक बढ़िया हरा भरा पेड़ था आम का, खूब हरा भरा पेड़ था। बस वो गया और उसी में को काट लिया। जैसे काटा वैसे वो सूख गया पेड़। और जब सूख गया तो कहे कि ठीक है बचावें हम। कहे हाँ। बस देखे जैसे बस हरा हो गया, तब तो घबराया, ओ ये तो निश्चित है बचा लेंगे। घबरा गया कि अब निश्चित है बचा लेंगे। कहा अच्छा चलो। उसके बाद में बस वहीं से चल दिए धनवंतरी, वहीं से वो लुप्त हो गया। उसके बाद में जाके रास्ते में थोड़ी दूर के बाद 2-4 किलोमीटर आगे एक कुबरी बन गया। कुबरी समझ रहे ना, टेंगनी कुबरी बन गया। अब ये जा रहे हैं, अब बड़ी खूबसूरत बन के आगे सामने गिर गया। देखे, कहे कि ओह कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितने देखिए भगवान की दया हो गई। बुजुर्ग थे ही, कहे कितना सुंदर, देखिए भगवान की दया हुई कि हमको क्या आशीर्वाद मिल गया। टेंगना शुरू किए, चल दिए। बाबू उससे कोई बच नहीं सकता। काल बलि से कौन बचा है, बड़े बड़े के देखत तेरे। और तू और संग घात लगाए, वातो घात लगाए तेरे। सबका घात लगाए है। क्या किए कि पीठ में इनके खजुलाहट हुई, पीठ में खजुलाहट हुई। बस वही कुबरी उठाए और पीठ से खजुआने लगे। और जैसे पीठ में खजुआए, बस पीठ में काट लिया। अब देखो, अब देखो तो पता लगा।
ये कन्हैया लाल भैया जिनकी तरफ से 101 श्रद्धा सुमन समर्पित है, इनके लिए एक बार जो कहा। अब देखो, अब जब पीठ में काट लिया तो पीठ में तो देख नहीं सकते, बस गिरे और ये मर गए। फिर वहां चल गए, चल दिया, वहां चल दिया। और जब वहां पहुंचा जा करके तो वहां 7वां दिन पूरा हो रहा था। माली डेली फूल लेके जाता था और इतना सूक्ष्म रूप धारण किया कि उसी फूल में जाकर के बैठ गया। और जैसे वहां लेके पहुंचा, माली फूल जैसे पकड़ाए राजा परीक्षित को, और जैसे वही फूल उठाए वैसे बस काटा, बस समाप्त हो गए। विनाश काले विपरीत। अब आगे तो बहुत लंबी कथा है, क्या हुआ कैसे हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो विनाश का जब समय आता है, हमारा कहने का मेन मकसद ये है, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जैसे जिसको जेहि का दुख दारुण प्रभु दीन्हा, और तेहि की मति पहले हरि। हम ही आपके गांव में आए हैं भैया, कहो नहीं समय दे सकत हो, नहीं 10 रुपया दे सकत, नहीं सीधा पिसान दे सकत हो, तो कहा था कि भीख न दियो तो